हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मेथड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। टू पार्ट्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। तो मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट में अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन बता देती हूँ। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए मैसेंजर आरएनए को अपने कोडोन्स देता है और मैसेंजर आरएनए उनको रिसीव करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कैसा होता है, जो डीएनए होता है ना, वो मैसेंजर आरएनए को तभी कोडेड करेगा, तभी मैसेंजर आरएनए को अपनी इंफॉर्मेशन देगा जब मैसेंजर आरएनए का सेम बेस मिलेगा। क्योंकि आरएनए में एक प्रॉब्लम होती है, उसमें एक सिमिलैरिटी होती है कि यूरेसिल की जगह क्या होता है, यहाँ पे यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। तो जब तक सेम बेस पेयर नहीं मिलेगा किसको, डीएनए को, तो वो आरएनए को अपने कोड डिकोड नहीं करने देगा। तो सेम बेस पेयर जैसे ही मिलता है, आरएनए डीएनए को क्या कर लेता है, रिप्लिकेट कर लेता है, अपने आप में डिकोडेड कर देता है, मतलब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आरएनए होता है, वो आरएनए क्या करता है, अपने जो कोडोन होते हैं जो लेके आया, रिसीव करके आया, उनको राइबोसोम के थ्रू टीआरएनए की हेल्प से क्या करता है, एमिनो एसिड्स में से रिलीज़ करता है। देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रिपलेट कोड थ्योरी, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि ट्रिपलेट थ्योरी में हमने देखा था कि 3 बेस एक एमिनो एसिड को ऑर्डर करते हैं, या 3 बेस मिलके 3 बेस मतलब कोडोन AUG। यदि ये कोडोन है तो इससे एक एमिनो एसिड MET, ठीक है, मेथियोनिन, ये कोड होगा, मतलब बनेगा। तो इसकी जगह दूसरी कोड मिलेंगे, जैसे UCA, तो इसकी जगह दूसरा एमिनो एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कोड को राइबोसोम एंटी कोड बनते करते जाएगा, वैसे वैसे एमिनो एसिड बनते जाएंगे। आई होप आपको समझ आया। चलिए हम इसको डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, 3 प्रोसेस होती हैं किसकी, ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन एक मेथड होती है जिसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के थ्रू टीआरएनए की हेल्प से क्या बनाता है, कोड को डिकोडेड करता है, रीड करता है और उसको एमिनो एसिड में ऑर्डर करते जाता है, ठीक है। अब इसकी जगह में ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करने से पहले देखें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है आपकी, क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, ठीक है, एक लार्ज सब यूनिट 60S एंड एक स्मॉल सब यूनिट 40S, ठीक है। तो ये जब सेल में होते हैं तो ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करीब आ जाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या करती है, वो कोड को एमिनो एसिड्स को क्या करती है, रिलीज़ करती है, ऑर्डर करती है या बनाती है। और जो स्मॉल सब यूनिट है वो कोड को रीड करती है, ठीक है। किसको रीड करती है, जो मैसेंजर आरएनए कोड लेके आया उसको रीड करती है। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के पहले हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी था, ठीक है। अब ट्रांसलेशन की 3 मेथड्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मेथड्स दी हुई है, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स क्या होती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, ठीक है, सेकंड होता है इलोंगेशन
और जो थर्ड होती है वो होती है आपकी, क्या होती है, टर्मिनेशन। तो ये 3 मेथड्स होती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द इनिशिएशन मेथड। इनिशिएशन मेथड में क्या क्या स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम देखेंगे फर्स्ट मेथड इनिशिएशन, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने राइबोसोम के बारे में तो जान लिया, लेकिन राइबोसोम कैसे एमिनो एसिड्स को रिलीज़ करेगा, ऑर्डर करेगा, या कैसे स्मॉल राइबोसोम डीएनए को आरएनए को क्या करेगा, रीड करेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में 3 साइड्स होते हैं, ओके, 3 साइड्स होते हैं। कौन कौन से? ई साइड, पी साइड एंड ए साइड। तो जो टीआरएनए आता है वो सबसे पहले किससे जुड़ता है? पी साइड से। क्यों जुड़ता है पी साइड से? क्योंकि इट्स अ पेप्टाइड साइड। यहाँ पे उसको पेप्टाइड एमिनो एसिड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और जो ए साइड होता है वो एमिनो साइड मीन्स होता है नया एमिनो साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से अभी जब जो फर्स्ट टीआरएनए होगा वो पी से ही जुड़ेगा, ना कि ए से, ना ई से। और जो ई साइड होता है इट्स अ एग्जिट साइड, ठीक है, ये होता है एग्जिट साइड। तो इस तरह से जो लार्ज राइबोसोम होते हैं इसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया भी, ये देखिए। तो जो सबसे पहले है टीआरएनए वो पी साइड से कनेक्ट होगा, ठीक है, पी साइड से कनेक्ट होगा। फिर स्मॉल आरएनए इस कोड को क्या करेगा? रीड करेगा। जैसे स्मॉल आरएनए स्मॉल राइबोसोम इसको रीड करेगा, वैसे ही टीआरएनए क्या करेगा? यहाँ पे एमिनो एसिड का निर्माण करेगा या रिलीज करेगा। तो एयूजी कोड को एंटी कोड करेगा जैसे ही। तो एंटी कोड करने के बाद यहाँ पे मेथियोनिन एमिनो एसिड बनेगा। समझ आ रहा है? यदि एयू की जगह AUC होगा तो दूसरा पेप्टाइड एमिनो एसिड बनेगा, ठीक है। इसकी जगह दूसरे कोड्स होंगे तो दूसरा बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये देखिए ऐसा, तो इस तरह से ये कोड करते जाएगा। ये है आपका कोड और ये बना रहा है आपका एंटी कोड, और फिर इसको रिलीज़ करके यहाँ पे ये बन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बन के एमिनो एसिड, यहाँ पे मेथियोनिन, ठीक है, टायरोजीन, फिर आर्जिनिन, इस तरह से ये नए नए एमिनो एसिड रिलीज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कोड करते जाएगा और टीआरएनए डिकोड करके इनको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो एसिड्स रिलीज़ करते जाएगा। सेकेंड प्रोसेस जो होती है एलोंगेशन, इसमें वही होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो टीआरएनए होता है वो पी से ई में जाता है एक एमिनो एसिड देने के बाद, और ए वाला पी में चला जाता है। तो ए फिर से क्या हो जाता है? एम्प्टी, मतलब खाली हो जाता है। खाली होने के बाद और यहाँ पे पी वाला ई पे जाता है और यहाँ से एग्जिट हो जाता है, ठीक है ना, एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से जो नया टीआरएनए होता है उसको रिसीव करने के लिए ए ऑलवेज खाली होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होते रहती है, आता है फिर जाता है, फिर इस तरह से, और यहाँ से क्या होता है? पेप्टाइड जो चेन होती है एमिनो एसिड्स की वो बनते जाती है, ठीक है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलते जाती है। लास्ट जो आता है टर्मिनेशन पार्ट, ठीक है। टर्मिनेशन पार्ट में क्या होता है? जैसे इस स्मॉल राइबोसोम क्या रीड कर देता है? UAA, ठीक है, UAA या UAG या UGA, ठीक है, UAG या
UGA या UAA, ये 3 कोडॉन जहाँ पे मिलेंगे ये प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आई रिपीट अगेन, UAG, UGA, UAA, ये तीनों के तीनों एंडिंग कोडॉन है। ठीक है, जैसे ही राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम इनमें से किसी भी एक कोड को रीड करता है, वहीं पर ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप, ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होती है तो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। फिर से राइबोसोम दोनों यूनिट में अलग अलग बढ़ जाता है, टीआरएनए अपना काम कर लेता है, जो आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है वो अलग हो जाता है, और जो प्रोटीन जो एमिनो चेन बनी होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, एमिनो चेन अलग हो जाती है, देखिए, और ऐसी बहुत सारी, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, तो ऐसी बहुत सारी एमिनो चेन, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से बहुत सारी एमिनो चेन मिलके पॉली एमिनो चेन बनाती हैं। और जब ये एक 20, ठीक है ना, 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन फोल्डर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके ठीक है, पॉली एमिनो चेन का निर्माण करते हैं।